राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में, जहां 162 पदों पर सीधी भर्ती निकली है और सैलरी की मैं बात करूं तो 46,500 तक मिलेगी। और इसको आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है, ऑल इंडिया लेवल पर है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 है, इसमें जो टोटल वैकेंसी है 162 पोस्ट है। इसमें इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी 2026 से और लास्ट है 3 फरवरी 2026 तक है। और इसका जो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा वो 21 फरवरी 2026 को होगा और मेन एग्ज़ाम होगा 12 अप्रैल 2026 को होगा। फीस और एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 649 है इंक्लूड जीएसटी और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 118 है इंक्लूड जीएसटी। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 21 से 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए एज ऑन 01 जनवरी 2026। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए। अगर आप SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन है तो आप पास होंगे तभी भी चल जाएगा, लेकिन अनरिजर्व और ओबीसी के लिए आपको 50% मार्क इन बैचलर डिग्री में अनिवार्य है। इसी तरह आपको नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग का। और इसी तरह डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ 50% मार्क। आपके बैचलर डिग्री में विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी होना चाहिए आपके बैचलर डिग्री में इलेक्ट्रिक और सब्जेक्ट मिनिमम जो 50% मार्क आने चाहिए। अगर आप SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन है तो आप पास होंगे तभी भी चल जाएगा। एबिलिटी टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। जो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है तो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हिंदी से वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट या वाइस वर्सा, या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर ले या हिंदी से इंग्लिश में, ध्यान रखना। और नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखना। सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले फेज में होगा आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, फिर सेकंड फेज में आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, ये दोनों ऑनलाइन होगा। फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। सैलरी डिटेल की मैं बात करूँ सो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा वो 23,100 पर मंथ होगा, इंक्लूडिंग 2 एडवांस इंक्रीमेंट। पे स्केल होगा आपका 20,700 से 55,700 तक। ग्रोस सैलरी होगी अप्रोक्सीमेटली 46,500 पर मंथ। अदर बेनिफिट भी इसमें मिलेगा, जैसे आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, CCA मिलेगा, TA मिलेगा, NPS मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, LTC, ये अदर बेनिफिट है। इसी तरह स्टेट वाइज वैकेंसी की मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए जो 159 पोस्ट है वो देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार में 1 है जो अनरिजर्व के लिए। आंध्र प्रदेश में 7 है जो अनरिजर्व के लिए 5 है, SC के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यहाँ आके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह मैं बात करूँ असम के लिए टोटल 5 है, बिहार के लिए 1 है, छत्तीसगढ़ के लिए 5 है, गुजरात के लिए 9 है, हरियाणा के लिए 3 है, महाराष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा है 48 है, मध्य प्रदेश के लिए 10 है, उत्तर प्रदेश के लिए 11 है और अदर स्टेट के लिए 59 है, जिसमें जो टोटल है 159। और अनरिजर्व के लिए 78 है, SC के लिए 21 है और ST के लिए 17 है। इसी तरह OBC के लिए 26 है और EWS के लिए 17 है। इसी तरह 3 पोस्ट अलग है, जैसे डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए 3 पोस्ट है। इसमें आंध्र प्रदेश के लिए 1 है, महाराष्ट्र के लिए 1 है और तमिलनाडु के लिए 1 है। और जो टोटल हो गया वो 3 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है और OBC के लिए 1 है। इम्पोर्टेंट नोट्स की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
इसके ऑफिशियल से वेबसाइट से ही होगा, nabaard.org से। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो पहले फेज में आएगा प्रीलिम होगा, फिर सेकंड फेज में मेन होगा, फिर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। याद रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे विच ईच रॉन्ग आंसर से। एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल, 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर्स फॉर OBC और 10 ईयर्स फॉर PWBD के लिए एज रिलैक्सेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑल सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड फॉर ज्वाइनिंग, ये ध्यान रखना। हेल्पलाइन नंबर होगा ये हेल्पलाइन, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो आप आके विजिट कर सकते हो ये लिंक पे। प्रीलिम प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है फॉर SC/ST, OBC और PWD कैंडिडेट के लिए, ध्यान रखना। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, ID प्रूफ रिक्वायर्ड है, जैसे आधार कार्ड मैंडेटरी है फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की बात करूँ तो कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशेंट होना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाई फॉर। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उसके ऑफिशियल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मेडिकल फिटनेस की मैं बात करूँ तो फाइनल अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बेस पे ही आपको फाइनल अपॉइंटमेंट मिलेगा, ये ध्यान रखना। अप्लाई ऑनलाइन करना तो आप क्लिक करके आप इसका अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ये देखो आ गया इसका ऑफिशियल पोर्टल। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो क्लिक हेयर फॉर लॉगिन रजिस्टर करके आप कर सकते हो। ये देख सकते हो इसकी डिटेल दी गई है, इंपॉर्टेंट डेट। अगर आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो क्लिक हेयर करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो ये टोटल 44 पेजों का दिया गया है नोटिफिकेशन है ऑफिशियल। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो। ये देख सकते हैं nabaard.org। ये थी जानकारी नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट 2026 की, जिसमें जो टोटल पोस्ट है 162 पोस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।